योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, देयर इज नाइदर आई नॉर एनी अदर थिंग, ओनली ब्रह्म एग्जिस्ट ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस एवरीवेयर, मेडिटेट ऑन दिस कामली। वहां न तो मैं हूं और न ही कोई अन्य वस्तु, केवल ब्रह्म है, और वो भी आनंद से परिपूर्ण ढंग से है। शांति से इस पर ध्यान करो। केवल ब्रह्म है, सर्वत्र है और सर्वदा आनंद से परिपूर्ण है। न मैं न कोई अन्य वस्तु। मैं और अन्य वस्तु ये हमारे विभाजन है, क्योंकि जब मैं हूं तो कोई और है, वस्तुएं हैं तो वस्तुओं के अलग अलग अंतर हैं। सूत्र कह रहा है एक ही ब्रह्म है, एक ही का विस्तार है। यहां पर इन सूत्रों में इसी बात पर जोर है, जो इनडिविजिबल अविभाजित ढंग है उसको पहचान लेना। और यहां पर जो एक ही की बात की पुनरावृत्ति के साथ जो थोड़ा सा यहां पर बदलाव लाया गया सूत्र में, वो ये कि वो सर्वत्र है, आनंद से परिपूर्ण है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसे अविभाजित ढंग से जिएं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीवन नीरस हो जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए। क्योंकि हमको जो रस लगता है वो बड़ी व्यक्तिगत पकड़ के कारण लगता है। ये मेरी चीज है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा ढंग है, ये मेरी जीवन शैली है। अक्सर लोग इसी तरह से बंधे हुए जीते हैं और उसमें ही वो आनंदित होने की कोशिश करते हैं। और उनकी कंडीशनिंग उनको यही बताती है कि शायद वो ऐसे ही हो पाते हैं। अगर उनके ये लोग उनके ना होते तो वो कैसे आनंदित होते, ये जमीन उनकी ना होती, ये घर उनका ना होता तो वो कैसे आनंदित होते। आदत, उनकी संस्कारबद्धता, उनकी कंडीशनिंग ऐसी ही हो गई। सूत्र कह रहा है कि वहां न मैं हूं न कोई वस्तु, केवल ब्रह्म है और वो भी सर्वत्र है और आनंद से परिपूर्ण है। तो सूत्र यहां पर जीवन की जो मौलिक व्यवस्था है उसकी ओर हमको ले जाता है। जीवन की मौलिक व्यवस्था आनंदपूर्ण ही है, उसमें आनंद के सिवा और कुछ है नहीं। वो आनंद के अणुओं से ही बनी है प्रकृति हमारी। इसीलिए योग और तंत्र में जब पंच कोशों की बात आती है तो वो अंतिम कोश जो हमारे अंतरतम में है उसकी बात करते हुए कहेंगे कि ये आनंदमय कोश है। इसके बाद बस सब शून्यता है। हम 5 कोशों से मिलकर बने हैं, पहला अन्नमय कोश और अंतिम आनंदमय कोश। अब ये कोई स्टेशन तो है नहीं कि एक स्टेशन पर खड़े हैं फिर दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। यहां तो पूरी ट्रेन एक साथ खड़ी है, यानी हम एक साथ कलेक्टिवली ही हैं। हमारे सारे कोष भी साथ ही में हैं और जो हमारी इनर कोर में हो, जो हमारे अंतरतम में हो, वही मूलभूत हो जाता है। सतह बदलती है और जो इनर कोर है, आंतरिकता है, वो नहीं बदलती। जैसे एक पहिया है, उसका जो केंद्र है वो स्थिर है और उसकी जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, वो बदल रही है, वो परिवर्तित हो रही है। तो आनंदमय कोश की जब बात की जाती है तो ये हमारा सेंटर हो गया, हमारी इनर कोर हो गई और सब कुछ उसी आनंद का विस्तार होगा। सर्वत्र आनंदपूर्ण ढंग से वो अवस्थित है, वो एग्जिस्ट करता है, सूत्र कह रहा है। अब इस बात को हम थोड़ा और अगर सहजता से देखें तो हमको एक और
बड़ा रोचक सा तथ्य दिखाई देगा। अस्तित्व में ऐसा क्या है जो आनंदमय नहीं है? जमीन पर रेंगता हुआ एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा भी देखो, आनंदित है। चींटी को देखो कभी बैठकर गौर से, लेकिन हम चींटी को देखते नहीं। हम चींटी को देखते हैं तो चींटी की समाज सेवा में लग जाते हैं कि चींटी को आटा खिलाएंगे, चींटी को पानी पिलाएंगे। चींटी ने हमसे फरमाइश नहीं करी थी कि हमको आटा खिलाओ, पानी पिलाओ। वो आत्मनिर्भर है, वो अपनी व्यवस्था स्वयं ढूंढ लेती है। प्रकृति ने उसको आत्मनिर्भर ही बनाया है। हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं उसके जीवन में। जोड़ कुछ नहीं रहे हैं। छोटी सी चींटी को भी देखिए, आनंदित है, जा रही है, आ रही है, जैसे कोई पार्टी चल रही है, जैसे कोई उल्लास चल रहा है। अब चींटी से तो हम बहुत परिचित हैं, फिर हम उन कीड़ों को भी देख लें जो कीड़े हमें नापसंद हैं, जिन कीड़ों को हम थोड़ा इस तरह से देखते हैं जिनसे मुहावरे ही बन गए हैं, कीड़ों जैसी जिंदगी, कीड़े मकोड़ों जैसी। और कभी मुझे लगता है कीड़ों जैसी जिंदगी भी तो इंसान की नहीं है। वो तो कीड़ों से भी गया बीता हो गया है, जैसा उसने अपने को बना लिया है, विभाजित, तुलनाओं से भरा हुआ, खंडित, आनंद से न जाने कितनी दूर। कीड़ा भी कितना आनंदित है। कभी लॉन में अपने केंचुए को रेंगते हुए देखो, कितना आनंदित है। एक पत्ती उल्लास से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई। एक भी कोई पक्षी उदास दिख जाए तो हम कहें। हम जंगल में चले जाएं, जंगल में दृष्टिपात करें, सब जानवर ऐसा लगता है जैसे कोई महोत्सव चल रहा है, आनंदित। हमसे पूछने नहीं आते कि आनंदित हो जाएं क्या। वो हमसे शिक्षा लेने नहीं आते कि जंगल में तो बड़ी हिंसा है, शिकार हो सकता है। हिरणों को देखिए, उनकी चपलता, चंचलता, सौम्यता, उनकी जो भी जीवन शैली है, और देखकर तो ऐसा ही लगता है जंगल में अगर हम कुछ दिन रह जाएं कि इनको तो लग रहा है शेर के भोजन के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि शेर कभी भी निकलता है, पकड़ के खा लेता है। हिरण उस पर मातम नहीं मनाते, बचाव की कोशिश करते हैं, हर जीवन बचना चाहता है। लेकिन किसी भी घटना, दुर्घटना, विभीषिका, उतार चढ़ाव से किसी भी हिरण बिरादरी में, किसी भी प्राणी में कोई उल्लास में कमी नहीं आती। आनंद है हर तरफ। और फिर अगर आनंद की दृष्टि ही विकसित कर लें, तब हमको तो आनंद वहां प्रकृति में दिखाई देगा जहां आमतौर से नहीं दिखता लोगों को। झड़ते हुए पत्तों में, सड़ते हुए पेड़ों में, वहां भी आनंद दिखेगा। पतझड़ का सौंदर्य जो देख ले, उसका आनंद देख ले, तो वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। जूतों की चरमराहट में भी जिसे समंदर का गर्जन सुनाई दे जाए, जूतों का चलते समय जो मरमर होता है, चरचराहट होती है, उसमें भी जिसको समंदर की जो लहरों का गर्जन है वो सुनाई दे जाए, तो वो आध्यात्मिक हो गया। वो समझ गया इस सूत्र को। इस सर्वत्र वही व्याप्त है और आनंदपूर्ण ढंग से व्याप्त है। हम ही क्यों मरे पिटे से घूमते हैं? क्योंकि हमारे पास ऊंच नीच की व्यवस्थाएं हैं, हीनात्मा महात्मा के विभाजन है, बुद्धिमान गैर बुद्धिमान के विभाजन है, ज्ञानी और अज्ञानी के विभाजन है। हमारे पास तो विभाजन ही विभाजन है। और योग वशिष्ठ कह रहा है अविभाजित चेतना वो है, वैसे जानो। तो हम विभाजनों के माध्यम से पूरे जीवन को विषाद में बना लेते हैं, संताप से भर लेते हैं। जो जैसा है वैसा है, क्या करना। हमको हर बच्चे को आइंस्टीन बना देना है, स्टीव जॉब बना देना है। हर बच्चे को हमें कुछ न कुछ बना ही देना है। तो जो बच्चे नहीं बन पाएंगे वो किस लिए पैदा हुए थे? वो कोयलों की तरह पैदा हुए थे क्या, जो भट्टी में झोंके जाएंगे?
अस्तित्व तो जीवन में सफलता ही थोड़ी चाहता है, असफलता की भी एक कहानी और उनकी भी एक भूमिका होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो सफल लोगों के साथ चलता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो असफल लोगों के साथ भी चलता है, उनके भी हाथ थामता है और असफलता को असफलता की तरह कभी उनके सामने नहीं रखता, वो उनके अनूठेपन की तरह। और शायद अगर हम देखें कि अनूठापन ही उन लोगों को मिला तो वो उस ढंग से सफल भी हुए जिनको हम आज आदर्श की तरह देखते हैं, चाहे वो एडिसन हो, स्टीव जॉब हो, ये सब हो। सामान्य पढ़ाई भी नहीं कर पाए, अच्छे नंबर भी नहीं ला पाए, स्कूल से निकाल भी दिए गए और उन्होंने कुछ नया बनाया, खोजा, नई दिशा जीवन में बनाई। हम भी अपने बच्चे को चाहेंगे वैसा, लेकिन हम उसको एक सेट पैटर्न में ढालेंगे। ये परसेंटेज, ये मार्क्स, और जितने ये स्कूल और स्कूलिंग के सिस्टम आजकल हैं, ये बच्चों को मारने के लिए, उनकी प्रतिभा को कुंठित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए नहीं। उनकी डिबेट्स देखो, उन बच्चों के होमवर्क देखो, उनका उनके जीवन से क्या लेना देना है। उनके जीवन से तो उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, उनका व्यापार है, चलाए रखना है। तो इसीलिए सब बच्चे भी बोझिल हो जाते हैं, तुलनाएं आ जाती हैं, 1% पर आत्महत्याएं घट जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता मानव निर्मित है। जीवन आनंदमय और उल्लासमय है। कौन जानता है जिसको हम असफलता की तरह देखते हैं वो किसी नई सफलता की भूमिका हो? कौन जानता है? हम रहस्य का स्वागत ही नहीं करते। कभी कभी हमारे कदम पीछे जा रहे हों तो कौन जानता है ये किसी नई छलांग के लगने की पूर्व तैयारी हो। लेकिन हमको सधे हुए कदम चाहिए, हमको कोई कदम पीछे नहीं चाहिए। हमको जीवन में हर पल बसंत चाहिए, कोई पतझड़ नहीं चाहिए। प्रकृति में उल्लास है तो पतझड़ भी है, बसंत भी है। लेकिन किसने कहा कि पतझड़ में उल्लास नहीं है? ये तो हमने इंटरप्रेट किया है, हमने व्याख्या की है कि पतझड़ है तो उल्लास नहीं, क्योंकि हमने आरोपित किया है कि ये पत्ते ऐसे ही लगे रहने चाहिए हमेशा। जबकि अगर हम प्रकृति के साथ लयबद्ध होकर देखें तो पतझड़ के समय तो उल्लास चरम पर है। नए कोपलों की तैयारी चल रही है, नए पत्ते फूटने के लिए जीवन दौड़ रहा है, कुछ नया सृजित होने का पूरा, जिसको गहमा गहमी कहें, वो पूरे प्रकृति में चल रही है। तो कितना उल्लास में है, लेकिन हम वैसे नहीं देख पाते। पूरा जीवन अनन्य उल्लास से भरा है, आनंद से भरा है। हम देखें तो, लेकिन हम अपनी तुलनाओं और अपने मूल्यांकनों के कारण आनंद से बहुत दूर निकल आए। और अगर हम देखें, हम उन लोगों के कारण भी इतनी दूर निकल आए हैं आनंद से, जो हमको कोई न कोई आदर्श पकड़ाना चाहते हैं, जो हमको कुछ का कुछ बना देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अवधारणा है, उनका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होना चाहिए। और फिर हमारे ऊपर बड़ा दबाव आता है, फिर हम विचलित हो जाते हैं। अगर हम ये सारे तुलना मूल्यांकन के जाल हटा दें और किसी व्यक्ति से कहें कि बस बैठो आंख बंद करके थोड़ी देर, अभी जितने लोग सुन रहे हैं अगर वही सारे लोग थोड़ी देर आंख बंद करें, अपने अंदर झांकें, क्या समस्या है? आनंद तो है भीतर ना। उलझाव किस बात का है? समस्या किस बात की है? आनंद है, जीवंत हैं हम तो आनंदित हैं। जीवन हमारे भीतर अपनी तरह से तरंगित हो रहा है। हम देखेंगे वर्तमान का क्षण परिपूर्ण है, हम आनंद में हैं, न हमें कुछ कम है न ज़्यादा है, हम किसी भाग दौड़ में नहीं, लेकिन हम एक पल भी ठहर कर ये देखने के लिए तैयार नहीं। और हम ये देखें, ये न कोई संगठित धर्म चाहता है, न राजनीति चाहती है, न कोई विचारधारा चाहती है। कहेंगे सब यही कि हमको आनंद की तरफ ही ले जाना है,
लेकिन पहले हमको इतना कूट पीट कर दुखी बना देंगे, इतनी तुलनाएं हमारे भीतर ठूंस देंगे कि फिर आनंदित होना हम भूल ही जाएंगे। और फिर आनंदित होंगे तो हम किसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आनंदित होंगे, किसी अवधारणा के अनुसार आनंदित होंगे। आध्यात्मिक लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, वो आनंदित होने के लिए भी कोई अवधारणा चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट, और जीवन को कोई अवधारणा नहीं चाहिए। तो इस सूत्र को समझना है तो अपने मुहावरों को बदल दें। ऐसा मत बोलें क्या कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी। कभी सोचें काश कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी भी मिल जाती। कैसे उल्लास से भरे हुए घूमते रहते हैं, उछलते रहते हैं। हम तो घिसट घिसट के चल रहे हैं। तो इस तरह से जब जीवन को देखेंगे एक अखंडित प्रवाह की तरह, जैसे पहले सूत्र में आया इंडिविजुअल, अखंडित, अपरिवर्तनशील, और अब इसमें दूसरी चीज और जोड़ दी हमने, आनंदपूर्ण। आनंदपूर्ण जोड़ दीजिए। और आनंद प्रतिपल है, इसीलिए योग और तंत्र ने कहा कि हमारी इनर कोर ब्लिस बॉडी है, आनंद में शरीर है, उसको कहीं बाहर से नहीं लाना है, इंपोर्ट नहीं करना है हमको कि कहीं बाहर से लाएंगे कोई हमें देगा। नहीं, हमको अपने भीतर झांकना होगा। हम जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह आनंदित हैं। तो बस यहां पर अपने होने में उस एक चेतना के विस्तार में एक ट्विस्ट आया, आनंद की खोज और आनंद में ठहरना। और आनंद के साथ जब हम ठहरते हैं तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो सब सुंदर ही सुंदर है। इस तरह से इस बात को अपने भीतर हम और गहरे बिठा लेते हैं।